चौधरी साहब, कैसा लगा वफाकी काबीना का आज का फैसला? और जो मेरा नुक्ता है कि खान साहब की तरफ से तो आज बड़ा ग्रीन सिग्नल आया है कि फौज और पार्टी में इत्तेहाद होना चाहिए, हम अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जहां पे ये फील्ड मार्शल साहब की ओहदे की तजवीज़ दी वफाकी काबीना ने, वहां पैरेलल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। ये सब कुछ कैसे हुआ? सबसे पहली बात यह है जी कि ये डेफिनेटली मोस्ट डिज़र्विंग अवार्ड है। जिस तरह से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग जीती गई है, जिस तरह से हमारी फ़ौज, हमारे जर्नैल लड़े हैं, और जिस बहादुरी के साथ, जिस वेलिएंट के साथ, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और ये बिलाशुबा जो हिंदुस्तान जैसे एक बहुत बड़े अयार मकार दुश्मन के साथ साथ अपने से दुगनी बड़ी फ़ौज के साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांस के साथ, इकोनॉमिकली जो है एक जॉइंट है, उसको इस तरह से नाको चने चबवाना, ये एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी थी। और मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो है उनको उन खिदमात के सिलसिले में दिया गया है, तो ये एक बहुत ही डिज़र्विंग अवार्ड है। और इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब कि उन्होंने उस फ़ौज को लीड किया इस वॉर टाइम में। और इसके साथ साथ एयर चीफ जो है सिंधु साहब, उनको भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि जिस तरह से हमारे शाहीनों ने इस जंग के दौरान अपना एक मामला किया। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की आप ये स्टेटमेंट एक सीरीज़ में है जो 30 अप्रैल को पहलगाम के बाद आई, फिर 13 मई को जब ये जंग के बाद मुलाकात हुई, तब उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया और आज का मैसेज दिया। अब मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू ये गुजारिश होगी कि आपने फ़ौज को बहुत राइटली अवार्ड दिया जो कि उनका बनता था। अब कौम को भी इस जंग में लड़ने का, साथ खड़ा होने का, मुतहद होने का, उसका इनाम मिलना चाहिए। और वो इनाम क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन वापस करें, आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ बहाल करें, लोगों के हकूक़ बहाल करें, लोगों की सियासत को जो है नॉर्मलाइज करें, और पाकिस्तान को इस फतह को आगे लेके चलें, जिसमें तमाम पाकिस्तानी पार्टियां, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ सेगमेंट्स जो हैं वो अपना हिस्सा डालें। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत पॉपुलर सियासी लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता है। वो और फ़ौज मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके ऊपर सियासी जमातों को के साथ भी मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। और डेफिनेटली जब सियासी जमातों से आप बात करेंगे तो फिर आप मुल्क को भी आगे लेके चलेंगे। चौधरी साहब, वो शिजरा साहबा फरमा रही हैं कि हुकूमत तो तैयार है, बातचीत शराइत लेके आ जाते हैं, हमारे बस में नहीं है कि हम कैदियों को रिहा करें। जो प्रोसेस है जुडिशरी का वो फॉलो करना चाहिए। और फिर आपकी जो बयानात हैं उसके ऊपर भी कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया। तो आप जो मांग कर रहे हैं वो तो उस सूरत में मेरे ख्याल गवर्नमेंट टेकअप करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? बातचीत के लिए अलबत्ता तैयार। देखिए, कुछ चीज़ें शिजरा साहबा ने अच्छी की हैं। ओपन टू डायलॉग होना चाहिए, हुकूमत का यही काम होता है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो जुडिशल मैनूवरिंग आप बात कर रहे हैं, या हमारी जो मामलात आपने किए हैं, ये तो पोलिटिसाइज्ड इवेंट्स हैं ना जी। इन सारे इवेंट्स को, हुकूमत को जो प्रेशर इन्होंने बनाया हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, उसको हटाएं और आइन और कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दें। आखिर लोग भी तो पाकिस्तान के हैं। जो लोग 10 मई जो है वो बहुत बड़ा एक दिन है, वो 9 मई को खा गया है। 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनको तो आपने छोड़ दिया है। 9 मई को तो आपने वो लोगों को रखा हुआ है जिन्होंने PTI को खैराबाद नहीं किया, सियासत को खैराबाद नहीं कहा, उनको आपने रखा है। बाकी जो उसमें शामिल थे बकौल आपकी पुलिस वालों के, IG के, उनको तो आपने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने PTI को छोड़ दिया। ज़्यादा पोलिटिसाइज मुकदमात को, हर बंदे को जेल के अंदर से भी और जेल के बाहर से भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है। देखिए, आपने बहुत बड़ी फतह हासिल की है, जंग जीती है। इस जंग के दौरान हमारी कुछ चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं, जहाँ पे बहुत चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, उसमें हमारी फ्रेजाइल इकॉनमी बहुत बड़ा एक मसला है। उसके बाद हमारा जो एक जितनी हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को मजबूत करने की, वो भारत जैसे अयार मुल्क के सामने, दुश्मन मुल्क के सामने हमें बड़ा तैयार रहना पड़ेगा।
अभी भी वो कोई हरकत कर सकते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर से स्क्वीज इन कर सकते हैं, हमें सैंडविच बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है उसको मोदी को हजम करना कोई आसान तो नहीं है। उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो दाव पे लग गई है। और जो इसलिए जब जीतते हैं आप, तो फिर आपको पिछली बातें, जो जीतने वाला होता है वही भुलाता है ना जी। अगर आप अपने घर में ऐसे काम रखेंगे तो अलेक्जेंडर से लेके आज तक जितनी भी विक्ट्रीज हुई हैं, जब तक घर में इसका काम रहा है वो आगे बढ़ते रहे, जब घर में प्रॉब्लम हुआ तो वो पीछे हो गए। लिहाजा ये ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत जो है वो अगर अपोजिशन से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो अगर मगर नहीं करेंगे, तो हुकूमत से भी ये उम्मीद रखी जाती है कि आप अगर मगर नहीं करेंगे। और जो चीज़ जिसकी मसला पता है क्या है जी, आप दोनों की गुफ्तगू मैंने देखी और सुनी। अब मैं ये कहने पे मजबूर हूँ जी कि जो सब आप हूँ या मोहतरमा शेजरा साहिबा हूँ, बहुत मुस्बत, बहुत अच्छी इंटेंट के साथ आप इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे हैं, बट आई फील लाइक कि समहाउ ये एलिमेंट मिसिंग है कि अच्छा हम भी विलिंग हैं, हम भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, आप भी विलिंग है, बट हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम हियर, ये एक मसला रह गया है कि पहल कौन करेगा और कैसे करेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। चौधरी साहब, ये तो बड़ा सादा और आसान नुस्खा दे दिया है हुकूमत ने, क्योंकि वजीर ममलिकत हैं शेजरा साहिबा, तो वो कह रही हैं कि 9 मई के ऊपर माजरत कर लें, बात खत्म। तो अजमल जामी साहब, जिनको इन्होंने छोड़ा उनसे माजरत करवा लें। जिनको इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद नॉमिनेटेड लोग जो थे उनको छोड़ा, उनसे माजरत करवाएं ना जो शामिल थे। अब अगर आप मुझसे कहें कि धक्के नाल ही माजरत कर लो तो मैं 100 दफ़ा कर लेता हूँ। अगर मैं ना मेरा लेना ना मेरा देना, 35,000 बंदा आपने उठा लिया, उनमें से कितने बंदे वहाँ पे थे जो थे शामिल? उनको तो आप करें वीडियोज़ की तरह उनकी, अब हर बंदे को आपने टांगा हुआ है और आप कहते हैं 9 मई की माजरत करें। भाई बात यह है कि जो वहाँ पे शामिल थे जिन्होंने किया उनको तो आप कहें, लेकिन जो सारा आपने लपेट के उसको एक उसमें एक ही स्वीप में सबको रख लिया है, अब उनके आप कैसे फिर आप 8 फरवरी की माजरत कर लें हमसे, हम 9 मई की भी जो लोग बात करते हैं उनसे करवाएं, वो तो आपके साथ हैं, आपके हाथ में है। आप 8 फरवरी की माजरत कौम से कर लें तो फिर 9 मई की माफ़ी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि आप हुकूमत जो है कहीं पे वो बिहेव ही नहीं करी जैसे जीती हुई भी है। वो हुकूमत अभी तक हारी हुई बातें करती है, जीते हुए लोग जो है वो ऐसी बातें नहीं करते। जीतनी तो और एटीट्यूड होता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ये इन्होंने कहा, शेजरा बहन ने कहा कि हमारा इख्तियार नहीं है। छड़ दो। अगर जरा मैं मामले को और तरफ लेके जाता हूँ। आप कह रहे हैं जो जीते हुए लोग होते हैं उनका एटीट्यूड और होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त फौज का है, एयर चीफ का है, उस मिजाज की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े मार्का उन्होंने मारा है और बहुत इज्जत कमाई है। उस वकार को, उस इज्जत में इजाफा होगा अगर आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और उनको मजीद उनके ऊपर जो पीछे सख्तियाँ नहीं हैं उनको ख़त्म करवाने अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब। मोहतरमा शेजरा मनसब अली खान साहब ममलिकत हैं और जनाब ब्रिगेडियर डायट सईद अहमद महनाज साहब।